हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट तो द गुड न्यूज़ इज़ कि हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से कर लिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज बहुत सारे लोग टेंसेस की तरफ मूव करते हैं या लैंग्वेज लर्निंग की तरफ मूव करते हैं, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो आपने ज़रूर पूरी देखनी है, बिकॉज इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी पढ़ लिए हैं उसकी एक समरी बनाई है, वो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में इसको शो किया है और इससे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। अगर आप सारी वीडियोस को डिटेल से नहीं देख सकते तो एटलीस्ट इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट जो मूव करेंगे टेंसेस की तरफ तो उसमें आपको हेल्प आउट हो जाएगा। और इसके एंड पे हम टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, सेंटेंस मेकिंग के बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, लिहाजा आपने इस वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम डिस्कस कर चुके थे, पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को या हिस्से को, और ऑफ का मतलब होता है का, की या के, और स्पीच का मतलब है बोलचाल। तो बोलचाल के जो हिस्से हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बोलचाल के जो सारे हिस्से यहाँ पर मेंशन है, मींस कि आप में हमें से कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है, बुक्स में जो कुछ लिखा हुआ है, कोई भी कुछ बोल रहा है, तो वो सारे सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ करता है, जो अल्फाज वो बोलता है, उन अल्फाज सारे के सारे अल्फाज को पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर कवर करते हैं। हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई ना कोई अपनी प्लेस रखता है और वो यहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे, क्विकली रिव्यू करेंगे। नाउन को कहते हैं, और नाम या इंग्लिश में आप नेम कह सकते हैं। और नेम किसका होता है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का। और कुछ चीज़ें और भी इसमें आ जाती हैं, बट हम उसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर रहे हैं, ताकि हम इजीली मूव कर सकें लैंग्वेज लर्निंग की तरफ। और इसकी डिटेल आपको अच्छे से आती हैं। प्रो नाउन नेक्स्ट है। प्रो मीन की जगह या के बजाय नाउन कहते हैं नाम को। किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। और वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन हम कहेंगे कि वो नाम कहलाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है ये वाला ब्लॉक, आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि टेंस मेकिंग में ये बार आपको क्लिक करने वाला है। और वो है पर्सन्स का ब्लॉक। सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के आपको पर्सन्स मिलेंगे। टोटल पर्सन कितने हैं? 1 2 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसके इन सब का फिर सिंगुलर है और प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। टेंस मेकिंग के लिए हमने कहा था कि हम अपनी आसानी के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नाम लिख लेंगे, जबकि वो नाउन में आ जाता है तो 1 नेम नाउन यहाँ पे काउंट करेंगे। और 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा नाम दिए होंगे तो हम उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्लूरल में काउंट करेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि ये करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को, और काम दो तरह का होता है, मेंटल या फिजिकल। और ये सबसे ज़रूरी है, इसके बगैर कोई भी टेंस नहीं बन सकता है। वर्ब इंतहाई ज़रूरी है। वर्ब में से आपने जो सबसे ज़रूरी काम करना है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को जो है वो मेमोराइज करना है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बगैर हम बिल्कुल भी टेंस मेकिंग की तरफ नहीं जा सकते। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती होंगी तो आप प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस और इस तरह की मुख्तलिफ जो डिटेलिंग है उसमें अंडरस्टैंड कर सकेंगे और टेंस मेकिंग कर सकेंगे। सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब डेली बेसिस पे 5 to 10 आपने याद करनी है। गूगल से याद कर लें, बुक्स रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन थोड़े अरसे के लिए ज़रूर ये काम करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एड वर्ब। में इनको सेपरेटली लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एड वर्ब, एड मतलब जमा और वर्ब मतलब काम। काम में जमा मीन्स काम के बारे में मालूमात, सेंटेंस में जो भी काम दिया उसकी जो भी मालूमात है, जो वर्ड बता रहे हैं, काम कब हुआ, काम कहाँ हुआ, काम कैसे हुआ, तो वो वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब होंगे सेंटेंस में। इंग्लिश में हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब में आपने डिग्रीज एडजेक्टिव में आप करेंगे, एडवर्ब में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फिर उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव आ जाएंगे। एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की मालूमात को, एडवर्ब वर्ब की मालूमात को कहते हैं। और वर्ब की मालूमात क्योंकि एक से ज़्यादा होती है तो जो एडवर्ब की फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो भी एडवर्ब हो जाएगी। उसके बाद एडजेक्टिव है, जैसे वर्ब की मालूमात को एडवर्ब, ऐसे यहाँ पर आपने फोकस करना है जो हमारे पास वर्ब दिया था इसकी इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो एडवर्ब होगी। और नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन हमारे पास एडजेक्टिव होगी। यानी कि कोई बंदा, कोई शख्स, कोई चीज़, जगह कैसी है, अच्छी है, बुरी है, न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, तो आप एनी सोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटेंस में जो बात आपको बताई गई है वो हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास प्री
पोजीशन हमने इसको सेपरेटली लिखा है, हम इस पर बात कर चुके हैं। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह या हालत को कहते हैं, कंडीशन को भी कहते हैं। तो जब हमने किसी चीज़ की जगह या हालत बतानी होगी तो हम वर्ड यूज जो करेंगे वो प्रीपोजिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मार्कर इज इन माई हैंड, तो इन माई हैंड, तो इन की प्रीपोजिशन इस मार्कर की प्लेस को बता रही है। सेकेंडली इफ आई से वेयर इज माई सेल फोन, यू कैन से दैट द सेल फोन इज इन द पर्स, द सेल फोन इज इन द पर्स। तो हमने पर्स के लिए इन द पर्स इन यूज किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल। आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स नाम से पता चलता है खास किस्म के आर्टिकल्स खास चीज़ों के साथ लगेंगे, मगर कौन सी खास चीज़ें उसकी एक लिस्ट है जो हमने डिटेल से पढ़ रखी है और उसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, थोड़ा सा तफसील से उसको ज़रूर देख लें। बट डेफिनेट आर्टिकल नॉर्मली रखते हैं कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, फॉर एग्जांपल पहाड़ों के साथ, दरियाओं के साथ, नदी नालों के साथ, एक ग्रुप जो है वो एक क्लास को पूरी एक चीज़ रिप्रेजेंट करे उसके साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडली जब एक चीज़ एक दफ़ा मेंशन हो जाती है, सेकेंड टाइम मेंशन करने पर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है और बहुत सारी इसकी जो है वो डिटेल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इतनी खास चीज़ों के साथ नहीं, जो बच जाएगा आम चीज़ें होंगी उनके साथ लगेगा। वन मोर थिंग, डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो दिस एंड दैट की वीक फॉर्म होती है। जिस चीज़ एक्चुअली इशारा करने के लिए हमने दिस एंड दैट यूज़ करना था उसकी वीक फॉर्म दा जो है दा यूज़ होती है। इंडेफिनेट आर्टिकल जनरल चीज़ों के साथ, जेनेरिक चीज़ों के साथ लगता है जो बिल्कुल जनरल हो, और एन ऐसे जेनेरिक चीज़ें जिनकी वॉवल साउंड हो। वॉवल साउंड कब आएगी, उस वर्ड को उर्दू में लिखें, अलिफ या मदा से शुरू हो जाए। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शंस कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स को। कंजंक्शन में दो वर्ड्स हमें नजर आते हैं, कंजंक्शन कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब जोड़ना, एंड जंक्शन मीन जोड़। तो सेंटेंसेस और वर्ड्स को जो वर्ड्स जोड़ रहे होंगे, जुमले में मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड यूज होता है, और यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट जुमलों को, तीन जुमलों को जोड़ने के लिए हमें वर्ड यूज करने पड़ते हैं जो कंजंक्शंस कहलाते हैं। एंड और सिंपलेस्ट दी हुई है, बाकी डिटेल्स में आप अपनी बुक फॉलो कर लें या हमारी वीडियो फॉलो कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस पे आकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे तो ये सैडनेस को भी शो करता है, बट यहाँ पर हम हैप्पीनेस के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ आकर खत्म हो जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। खुशी या गम के जज्बात को जाहिर करने वाले वर्ड्स को इंटरजेक्शंस कहते हैं। और ये जो फीलिंग्स हैं हमने उसके दो तीन वर्ड्स लिख लिए हैं, अमेजिंग है, हुर्रा है, वाओ है, वंडरफुल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन वर्ड्स के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर है और यही इनकी निशानी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी वजह से आपकी पंक्चुएशन के मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे और आपको सेंटेंस मेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग और पंक्चुएशन की जो मिस्टेक्स हैं वो भी कवर आउट हो जाएंगी। दैट पार्ट इज ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो सेंटेंस मेकिंग की, वो इंतहाई ज़रूरी है और आपने इसके आगे ज़रूर देखना है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने बात की कि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के जो वीडियो है उसमें अभी रहती है और आपने उसके ऊपर ज़रूर 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 फोकस करना है, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ कि आपका कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं होगा। और मैंने अपनी हर वीडियो में हमेशा मेंशन किया है, वर्ब के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने ज़रूर याद करनी है। डेली बेसिस पे 4-5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप जरूर मेमोराइज करें। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आप डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड द फोर्थ फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर आप उसको आईएनजी के साथ सेंटेंसेस में कर लेंगे, इट्स फाइन। हम अलबत्ता कह सकते हैं वी हैव 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हमें दी होती हैं आपकी बुक्स में विद मीनिंग याद करने आपने। उर्दू से इंग्लिश एंड इंग्लिश से उर्दू, यानी कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आपने ज़रूर याद करना है, ताकि सेंटेंस मेकिंग में जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी में ट्रांजिशन करें तो आपको उसका वर्ड आता हो। फिर उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है और फोर्थ फॉर्म जो है वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बन जाती है। नेक्स्ट जो बात बताने वाली है कि बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बाद
बेसिक वर्ब या मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब से जो है वो डिस्टिंग्विश होते हैं, उनमें फ़र्क हम कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो यूज़ होंगे और जो ज़रूरी हैं और जो कि हैं हेल्पिंग वर्ब, उन्हें हमने करना है दीज आर, इज, आर, एम। ये मैंने ऑर्डर से लिखे हैं। हर सेंटेंस में जो हर टेंस में यूज होगा मैंने उसी को सेपरेट करके लिखा है। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, बी, हैज, हैव, हैड। ठीक है, इसका मीनिंग नॉर्मली है, आर का मतलब है और एम का मतलब हूँ होता है, वॉज का मतलब था या थी और वर का मतलब थे, यानी कि ये प्लूरल है। और विल शैल फ्यूचर के लिए यूज होगा। हैज, हैव, हैड भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम यूज करेंगे। परफेक्ट नॉर्मली जो है ये वाली लाइन परफेक्ट टेंसेस में यूज होगी, थोड़ा सा आप याद कर लें, ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होंगे और ये नॉर्मली पास्ट में, एंड दीज आर इन प्रेजेंट। तो आपको थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाएगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इज, आर, एम, वॉज, वर एंड हैज, हैव, हैड, ताकि हम टेंसेस बनाते वक्त थोड़ी आसानी में जा सकें। देन है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि आपके पास जो है एक सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी जुमला हमें दिया है उसमें बेसिकली हमारे पास SVO एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसके बगैर सेंटेंस नहीं होता। और पहली दो चीजें SOV बहुत ही जरूरी है। क्या है ये SVO? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब की तो हम बात कर चुके हैं बहुत डिटेल से और ये हमारे पास यहाँ भी आज लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सेकंड नंबर पे वर्ब को करते हैं बहुत डिटेल से, सॉरी थर्ड नंबर पे बहुत डिटेल से कर चुके हैं। इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। उसके अलावा एक चीज है हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या? ये है हमारे पास काम, वर्ब है हमारे पास काम, सब्जेक्ट है काम करने वाला। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला। सेंटेंस में जो वर्ड कर रहा है, जो वर्ब कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। और जिस पर काम हो, जिस पर काम हो, दैट इज ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे पास नॉर्मली कोई नाउन या प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नॉर्मली कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें सेंटेंस के अंदर ऐड होती रहेंगी जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में किए हैं। इनके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं या एंड पे एडजस्ट होंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज।